अर्जुन की शंका का समाधान करते हुए भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका जन्म ऐसे नहीं होता जैसे कि पिंड रूप में सबका होता है, बल्कि किसी साधक के अंतःकरण में जो राग विराग, भय अभय, क्रोध अक्रोध से उपराम होकर के उनकी शरण होकर ज्ञान और तप से पवित्र होकर आगे बढ़ता है, उसी के अंतराल में होता है। वस्तुतः यह जन्म दिव्य ही तो है, जो पिंड रूप में न होकर के किसी साधक के अंतराल में इस प्रकार से होता है। अब आगे वो ये स्पष्ट करते हैं कि यह जन्म जब किसी साधक के अंतराल में होता है तो किस पथ पर उसे चलना पड़ता है, किन किन श्रेणियों से उसे गुजरना पड़ता है, किसका उसमें सहयोग मिलता है और कैसे वो आगे बढ़ता है, इसमें भगवान की क्या भूमिका है और साधक को क्या क्या करना पड़ता है। आइए देखते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते हि देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, अर्थात आप भगवान को कैसे जानते हैं, किस रूप में जानते हैं, किस रूप में उनसे अपेक्षा करते हैं, उसी रूप में उतना ही सहयोग प्रदान करते। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। आगे फिर वो कहते हैं कि इस प्रकार से देखा जाए तो मैं जैसा और जितना सहयोग देता हूँ, जितना चलाना चाहता हूँ, उतना ही मनुष्य कर पाता। आत्म पथ पर चलने की इच्छा तो साधक की है। कोई अपनी इच्छा जोड़ करके करता है तो उसको केवल उसी का फल मिलता है जो वो चाहकर करता है, परंतु जब हम अपनी कामना को उसमें नहीं शामिल करते हैं तो हमें भगवत प्राप्ति अर्थात अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। अब यह रास्ता कैसा है, आइए इसको समझते हैं। अध्याय 14 के तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीज प्रदः पिता सत्त्वं रजस्तमैति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। अर्थात महद्योनि प्रकृति में चेतन का प्रवाह। महत तत्व का अर्थ है बुद्धि, सामान्य बुद्धि। कौन सी बुद्धि? जो अभी सूक्ष्म रूप में थी, जिसमें सत्व रज तम भी प्रवाहित है। उसमें जब चेतन प्रवाहित हुआ तो महत तत्व में मैं, मेरा, ये और वो अर्थात इस प्रकार का विभाजन करके समझने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। यही महत तत्व है और यहीं से सृष्टि प्रारंभ हुई। अर्थात सृष्टि के प्रारंभ से ही जड़ और चेतन दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे प्रकृति उसके अनुरूप से ढलती जाती है, वैसे वैसे उसका रोल बदलता जाता है। यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जब जड़ चेतन के संयोग से सृष्टि प्रारंभ हुई, किसी भी पिंड की जीवन यात्रा शुरू हुई, किसी भी साधक की जीवन यात्रा शुरू हुई, तो पहले तो वह चेतन उसके अंदर भी अंतःकरण में साक्षी के रूप में था, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी प्रकृति उन्नत हुई, वैसे वैसे ही उसको उच्चतर स्तरों का साक्षात्कार होता गया। उधर एक बात और स्पष्ट की गई कि सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। महत्तत्व ही प्रजापति ब्रह्मा है, जिन्होंने
इस सृष्टि को रचा। तो महत्तत्व ने यह स्पष्ट किया कि उसी समय यज्ञ की भी रचना उन्होंने कर दिया कि जब इधर चलोगे अपने शरीर के पोषण के लिए तो एक वो आपके शरीर का संवर्धन तो होगा जो जड़ जगत में होगा, लेकिन जब आप आत्मपथ की ओर चलोगे, अपने अंदर चेतन को पहचानोगे तो उसके सहयोग से ही आप आगे बढ़ पाओगे। इस प्रकार जब कोई साधक आगे बढ़ता है और कार्यम कर्म अर्थात निष्काम कर्म नियत कर्म पर आगे चलता है तो कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ति हि देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात कार्यम कर्म की सिद्धि को चाहते हुए जब मनुष्य आगे बढ़ता है तो यजन्ति ही देवता, तो वह देवताओं की उपासना करता है अर्थात दैवी संपद की उन्नति करता है, अर्थात उन गुणों का पुंज जो हमें आत्मपथ पर चलाता है और आत्म साक्षात्कार का कारण बनता है, वही दैवी संपद है। तो कर्म की सिद्धि चाहते हुए मनुष्य को दैवी संपद को अपने विकास करना पड़ता है, उसको बढ़ाना पड़ता है ताकि वह दैवी संपद साधक का विकास करके उसे आगे बढ़ाए। जब वो इस प्रकार से चलता है तो क्षिप्रम ही मानुषे लोके, वो इस मनुष्य लोक में जल्दी ही नियत कर्म द्वारा सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। दैवी संपद यही पांडव और सारी पांडव सेना है। प्रकृति और पुरुष के युद्ध में स्थिर बुद्धि वाला युधिष्ठिर, ईश्वर के प्रति अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, इस पथ पर चलने के लिए जो नियम पालन करना पड़ता है वह नियम रूपी नकुल, और आत्मा की संगति अर्थात सत्संग रूपी सहदेव, और सात्विकता, दृढ़ और अचल मन, अचल स्थिति, जहाँ भी मन जाए इस संसार में बिखरे उसको घसीट कर खींच करके ला करके फिर से लक्ष्य पर लगा देने की प्रवृत्ति, ये सब पांडव सेना के ही योद्धा हैं और इसका विस्तृत परिचय अध्याय 1 में दिया गया है। ये सब प्रतीकात्मक है। इसके विपरीत खड़ी होती है कौरव सेना, जिसमें अज्ञान से अंधा मन ही धृतराष्ट्र है और इंद्रियों के आधार वाली प्रवृत्ति गांधारी, इन दोनों से उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन, दुर्बुद्धि रूपी दुशासन, विजातीय कर्म रूपी कर्ण इत्यादि 11 अक्षौहिणी कौरव सेना है। अनेक प्रवृत्तियां इन्हीं से उत्पन्न होती हैं और वो हमें बिखराव अर्थात प्रकृति की ओर खींचती हैं। इस प्रकार कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ति हि देवता, जो भी नियत कर्म की सिद्धि को चाहता है उसे अपनी दैवी संपद को उन्नत करना पड़ता है। बिना अपनी प्रकृति की उन्नति किए आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। श्रुति संचेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अर्थात हर प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। प्राणी अपनी प्रकृति को ही प्राप्त होता है। अगर उसकी प्रकृति उन्नत नहीं है, जिस स्तर की है, वह उसी पर घूम फिर करके पहुंच जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम अपने दैवी गुणों को बढ़ाइए, तभी योग मार्ग आपके लिए प्रशस्त एवं सुगम होगा। इस प्रकार अपनी प्रकृति की उन्नति करते हुए अर्थात दैवी संपद को बढ़ाते हुए जब साधक आगे बढ़ते हैं तो उन्हें 4 श्रेणियों से गुजरना पड़ता है। इस पर भगवान कहते हैं, चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम्। अर्थात इस रास्ते पर चलने वाले साधकों के लिए मैंने 4 श्रेणियों की रचना किया। इन 4 श्रेणियों की रचना किस आधार पर किया? गुण कर्म विभाग सह। जब आप इस पर आगे बढ़ते हैं तो जैसा अभी हमने बताया कि आपको अपनी प्रकृति को उन्नत करना पड़ता है, तो आपकी गुणों की स्थिति उन्नत होती है और उसी के अनुसार आप इस कर्म में प्रवृत्त हो पाते हैं। अपनी गुण और कर्म के लेवल के हिसाब से आपकी क्षमता कार्यम कर्म को करने की बनती है, वही आपकी वास्तविक स्थिति है। उसी श्रेणी में आप आते हैं। तो प्रथम श्रेणी भगवान ने बनाया अल्पज्ञ। शूद्र मीन्स क्षुद्र ज्ञान वाला, अल्पज्ञ। आप अपनी दैवी संपद को पहचानने लग गए, फिर दैवी गुणों को एकत्र करने लगे, तो आप दूसरी श्रेणी में वैश्य श्रेणी में आ जाते हैं।
इन गुणों को एकत्र करते करते, संचित करते करते अपने स्वभाव में आपकी प्रकृति इतना उन्नत हो गई कि अब प्राकृतिक विकारों को काटने की उसमें क्षमता आ गई, तो आप क्षत्रिय श्रेणी में आ जाते हैं। प्रकृति और पुरुष के बीच वास्तविक युद्ध तभी शुरू होता है। इसीलिए तो अर्जुन भी क्षत्रिय श्रेणी का साधक है, उसके अंदर यह युद्ध शुरू हो चुका है। तभी तो भगवान कृष्ण अर्थात सदगुरु को उसे गाइड करना पड़ रहा है। जब आप सभी विकारों को काट कर लेते हैं तो आपका स्वभाव निर्मल विकार रहित हो जाता है। तब आप परमात्मा स्वरूप को अच्छी तरीके से पहचानने लगते हैं, उसके निर्देशन को पकड़ते हैं और उस पर चलने लग जाते हैं। तब साधक का स्वभाव ब्राह्मण श्रेणी का हो जाता है। यही साधक या पथिक की आत्मपथ की यात्रा है जो 4 श्रेणियों से गुजर रही है। भगवान कहते हैं कि इनकी रचना मैंने किया, अर्थात जब भगवान को आपने पहचाना, उन्होंने वो सहयोग देना शुरू किया, तभी तो आप आगे बढ़े। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भगवान के अनुग्रह और कृपा पर ही आप आगे बढ़ पाए और इन चारों स्तरों को पार कर पाए। इस प्रकार उन्होंने इसकी रचना किया। परंतु फिर आगे कहते हैं विद्ध कर्तारम अव्ययम, लेकिन फिर भी मुझे अकर्ता ही जान। अकर्ता कैसे? वो कर तो रहे हैं परंतु यहाँ उसमें वो लिप्त नहीं है। यहाँ पर इच्छा साधक में है इस कर्म पर चलने की, वो तो केवल सहयोग दे रहे हैं, इसलिए वो इसमें बंधते नहीं हैं। इसलिए वास्तव में वे कर्ता होते हुए भी अकर्ता हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कि भगवान को कर्म में स्पृहा नहीं है, इसलिए उनको कर्म लिपायमान नहीं करते। जब साधक आत्मपथ पर चल रहा होता है तो महारथी तो वही होता है, अर्जुन की तरह। भगवान तो केवल सारथी बनकर उसके साथ रहते हैं, इसलिए सारा निर्णय, चलने का निर्णय, आगे बढ़ने का निर्णय, दैवी संपद को उन्नत करने का निर्णय, उसके लिए प्रयास, सब कुछ तो साधक को ही करना पड़ता है, महारथी को ही युद्ध करना पड़ता है इस प्रकृति पुरुष के युद्ध में। आगे भगवान ये भी कहते हैं कि इस प्रकार से जो हमें जान लेता है उसको भी कर्म नहीं बांधते, अर्थात वो इतना समझदार और ज्ञानी तो हो गया कि कैसे कर्म करते हुए भी कर्म नहीं किया जाता। इतना सब कुछ बताकर अर्जुन को अब उत्साहित करते हुए कहते हैं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। ऐसा जान करके पहले के मुमुक्षुओं के द्वारा कर्म किया गया, तू भी पूर्व के साधकों के द्वारा जैसे किया गया, जिस कर्म को किया गया उसी तरह से तू भी कर्म कर।